हाय डूडीज, वेलकम टू माय चैनल। सॉरी डूडीज, मैं कुछ दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरे मोबाइल में प्रॉब्लम हो गई थी। अब वो प्रॉब्लम ठीक हो गई है तो मैं रेगुलरली वीडियो डालने की कोशिश करूँगी। और चलो स्टार्ट करते हैं चेंज योर स्टोरी का 5th चैप्टर। तो इस चैप्टर का नाम है चेंज योर स्टोरी। तो इस चैप्टर की शुरुआत में हमें स्कूल के पीछे का सीन दिखाया जाता है। कोआ और काजुई को बिना कुछ बोले और इनकी तरफ देख रहे थे। तभी कोआ कहता है, हा, लगता है ज़ेफ ने उसे काफ़ी थका दिया है। तो काजुई को कहता है, ये विलन लगातार जिद कर रहा है कि आपको उसे वह देना ही होगा। और हमारा बेचारा ओरिन एग्जॉस्टेड हालत में उधर बैठ के सुन रहा था। तभी कोआ कहता है, वह इतना ज़िद्दी है कि हमें यहाँ स्कूल के पीछे छुपना पड़ता है, लेकिन यार यहाँ बहुत ठंड है। तभी काजुई को कहता है, देखो कौन कह रहा है जो हर वक्त छत पे घूमना चाहता है, ये लो मेरी जैकेट ले लो। तभी कोआ कहता है, लेकिन ये कितना अद्भुत है कि उसने ओरिन को शिक्षक कक्ष में कैसे ढूंढा। फिर काजुई को कहता है, अरे हाँ, उसने पुराने जिम के नीचे बेसमेंट में भी उसका पता लगाया। फिर कोआ कहता है, अरे हाँ, और उसके अगले दिन ओरिन छुपा था वेंटिलेशन स्टाफ में। और ये सब सुन के ओरिन गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, वो बस हार नहीं मान रहा, क्यों? कोआ अचानक से ये सुन के फ्लिंज हो जाता है। फिर ओरिन अपना सिर पकड़ते हुए कहता है, मेरा सर दुख रहा है। कोआ जैकेट पहनते हुए कहता है, अब वास्तव में अपना आपा तभी खोते हैं जब ज़ेफ पे बात आती है। और फिर काजुई को कहता है, वो इतनी बुरी तरह से ओरिन का विलन बनना चाहता है तो आप क्या कर सकते हैं। फिर कोआ कहता है, फिर भी आपको मेन कैरेक्टर बनने से इतनी नफरत क्यों है। तभी हमारा ओरिन राइटर गुस्से में फेंकते हुए कहता है, तुम्हें कोई अंदाजा भी नहीं है। श्रापित देवता वहाँ दिखावा करते हैं कि हम उनके लिए दुनिया से मतलब रखते हैं ताकि वो हमें नरक में डाल सके। मैं प्राचीन काल के पवित्र अवशेषों को एकत्रित करके किसी अजीब कोण का सामना नहीं करना चाहता। कुछ राक्षसों, विशाल रोबोट या डरावने भूतों से लड़ना, या मानवता और राक्षसों के बीच युद्ध में चुने हुए व्यक्ति बने। वह शीट बहुत थका देने वाला है। मैं वास्तव में बस यही चाहता हूँ। मैं बस शांति से आलसी होना चाहता हूँ। सोना, चिल करना, खाना, ये जीवन है। फिर कोआ बोलता है, रुको थोड़ी देर। कोआ ओरिन को पकड़ते हुए कहता है, ये कोई कारण नहीं है कि अपने दोस्त को एक विलन के हाथों बलिदान कर दिया जाए। तभी ओरिन कहता है, ओह हाँ, इसके लिए माफ़ कर दो। ओरिन के कहने का मतलब है कि वो अगली बार इसे ट्रीट करेगा। और फिर काजुई को कहता है, लेकिन इस बैग में क्या है कोआ? कोआ कहता है, अरे वो, ये मेरी रिसर्च के लिए है। और इनके विपरीत मैं प्रोटैगनिस्ट बनने के लिए डिटरमाइंड, लेकिन मुझे पहले पढ़ाई करनी होगी। काजुई को सोचता है कि यही कारण है कि तुम्हें ये सारी कॉमिक मिली। फिर कोआ बोलता है, क्योंकि मैं अभी भी किसी शैली पे निर्णय नहीं ले सका हूँ। तभी ओरिन के किसी एक बुक पे नजर जाती है। कोआ कहता है, कल रात मैंने बहुत अच्छा डिटेक्टिव शो देखा, शायद से मुझे एक थ्रिलर का एम रखना चाहिए। ओरिन अभी भी उस बुक को ही देख रहा था। हम देखते कि वो एक BL बुक थी। फिर ओरिन उस बुक को उठाता है। ओरिन उस बुक को पढ़ते हुए सोचता, तो ऐसी भी कहानियाँ हैं, हाँ। और फिर कोआ कहता है, या भूत प्रेतों और चीज़ों से जुड़ा हुआ कोई पुराना रहस्य। तभी काजुई को कहता है, यार पिछले हफ्ते तुम सुपर हीरो बनना चाहते थे, तुम हर बार अपनी स्टोरी चेंज करते रहते हो। तभी ओरिन एकदम से रुक जाता है और उन्हें देखने लगता है और कहता है, रुको, तुमने अभी क्या कहा? अपनी कहानी बदल रहा हूँ। मेरे साथ जो भी घटित हुआ है, इसका मतलब है मेरी कहानी एक्शन से भरपूर होने वाली है। इसलिए अगर मैं प्रोटैगनिस्ट बनना बंद नहीं कर सकता तो शायद मैं इसके बदले अपनी कहानी का रुख बदलने की कोशिश कर सकता हूँ। तभी काजुई को कहता है, तो तुम्हारा मतलब है अपने जीवन का जॉनरा बदलना? तो कोआ कहता है, लेकिन किस जॉनरा में? तुम्हें बुराई से नहीं लड़ना है और तुम सिर्फ आलसी हो सकते हो। पहले वो तीनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर वो उस बुक की तरफ देखते। तभी ओरिन कहता है, रुको, मैं ऐसा नहीं करने जा रहा, और वैसे भी मुझे कोई प्रेमी कहाँ मिलेगा। कोआ और काजुई को बिना कुछ बोले सिर्फ ओरिन को ही देख रहे थे। तभी कोआ कहता है, भाई तुम्हें पता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन वैसा नहीं। और काजुई को कहता है, तुम मेरे टाइप के नहीं हो। दोनों ने ओरिन को तुरंत ही रिजेक्ट कर दिया। तभी ओरिन गुस्से में कहता है, कौन पूछ रहा है तुमसे? मैं कभी नहीं करूँगा। तभी ज़ेफ तेजी से भागते हुए रुकता है। तीनों ही ज़ेफ को देख के फ्लिंज हो जाते हैं। तभी ज़ेफ हाफते हुए कहता है, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, अब तुम मेरे हो। पहले वो तीनों ज़ेफ को देखते हैं, फिर काजुई को और कोआ कहते हैं, अच्छा। ओरिन चौंकते हुए उन्हें देखता है। बाय डूडीज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।